समीकरण का मानक रूप जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का मान अगर 0 के बराबर हो गया तो ये पूरा कंडीशन 0 हो जाएगा। तो अब चर का अधिकतम घात 1 बचेगा तो ये द्विघात होगा नहीं। द्विघात किसको कहते हैं? वैसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण में शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। तो मान लेते हैं 2 शून्य क्या सब है, एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो इसमें पूछता है शून्यकों का योग, शून्य को मूल भी कहते हैं जिसको रूट्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो मूलों का योग या शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। बी हो गया एक्स का गुणांक और ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, फिर एक और कंडीशन पूछा जाता है कि मूलों का गुणनफल, यानी दो मूल माने अल्फा और बीटा, तो उसका गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा सी बटा ए। सी क्या होगा, ये अचर पद, और ए हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें एक और चीज पूछा जाता है जिसको कहते हैं विवेचक या विविक्तकर। ठीक है, विवेचक या विविक्तकर को अंग्रेजी में डी कहते हैं। डी निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। काफी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ऑब्जेक्टिव आ जाता है एग्जाम में कि समीकरण दिया रहेगा, पूछेगा इसका विवेचक बताइए। तो विवेचक या विविक्तकर जब भी आपसे पूछे तो आप सिर्फ और सिर्फ डी निकालिए, आपका विवेचक निकल जाएगा। डी निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है, एक्स का गुणांक, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी होता है अचर पद। अच्छा, यहाँ से ये 3 कंडीशन भी आता है। यदि डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल जो आएगा वो वास्तविक होगा और समान होगा, मतलब दोनों मूल एक ही आएगा। दूसरा कंडीशन, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो, डी का मान अगर 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक भी होगा और असमान होगा, यानी अलग अलग। ठीक है, डी का मान अगर 0 के बराबर है तो वास्तविक तो होगा ही लेकिन समान हो जाएगा। और डी का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। तीसरा कंडीशन, यदि डी का मान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं, अर्थात मूल क्या होगी, काल्पनिक होगी, मतलब मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा जब डी का मान 0 से छोटा आएगा। 0 से छोटा कब होगा, जब माइनस में आएगा तभी तो 0 से छोटा होगा। ये कंडीशन हमारा होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम